नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करने वाला हूं टाटा पावर के शेयर के बारे में। इस स्टॉक पे आई थिंक मैंने कल भी वीडियो बनाई थी एंड जिस दिन मार्केट ओपन था थर्सडे और वेंसडे में से एक दिन भी मैंने वीडियो बनाई थी। इस स्टॉक पे मेरा व्यू कंटिन्यू वन साइडेड चल रहा है, वो है बाय का, बुलिश व्यू है मेरा। लेकिन ये प्रॉपर ट्रेडिंग आइडिया है। हालांकि इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी अगर आपके पास ये शेयर है तो काफी अच्छी खबरें हैं इस स्टॉक के लिए, जो कि आपको कहीं ना कहीं होल्ड करने पे शायद कहें कि यार होल्ड करना चाहिए। जो न्यूज़ेस हैं वो अगर आप पढ़े हैं, वो देखें, केपेक्स प्लान देखें, तो आपको ऐसे संकेत आएंगे कि आगे चल के ये कंपनी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भाई 1 साल से रखा है ये स्टॉक, बढ़ के नहीं दे रहा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने 1 साल से नहीं रखा, आपने 10 महीने या फिर 9 महीने से रखा है। क्योंकि 1 साल में अगर आपने होल्ड करा होता तो आप बहुत अच्छे गेन्स पे होते एंड आप बिल्कुल सेटिस्फाई होते। ये बिल्कुल सच है कि ये स्टॉक लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है एंड जिसने भी इस बीच में स्टॉक को खरीदा है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली फ्रस्ट्रेट हो गया है एंड परेशान हो रहा है। उसने ऊपर के तो काफी ऊपर तक लेवल देखे, बट नीचे में उसने 200 रुपए तक भी इस स्टॉक को आते हुए दिखा है एंड ऊपर में 300 रुपए तक भी गया है। अगर किसी ने 1 साल पहले लिया यानी सितंबर में लिया है तो वो दोस्त 76% के प्रॉफिट में बैठा है। लेकिन उसने मिड अक्टूबर के बाद लिया है तो वो कहीं ना कहीं या तो लॉस में है या स्लाइटली प्रॉफिट में, लेकिन स्टॉक में कोई मूवमेंट ही नहीं हुई है बड़ी वाली। बीच बीच में आपको स्टॉक में 265 एंड नीचे में 220 तक के लेवल्स आए हैं। नीचे में लोअर एंड पे 200 रुपए है एंड ऊपर में 295 तक गया है। हालांकि अभी रिसेंट की मार्केट की करेक्शन में स्टॉक ने 200 का लेवल ब्रेक करा था एक दिन के लिए, 191 तक गया था, दोबारा शार्प बाउंस बैक दिखा आपको। ऐसे में मैं इतनी सारी लंबी चौड़ी कहानी क्यों सुना रहा हूं इस स्टॉक की? ये सब मैंने उनके लिए बताया जो कह रहे हैं, जो कमेंट करते हैं कि भाई ये स्टॉक खराब है, नहीं परफॉर्म कर रहा। तो उनके लिए मैंने ये बताया कि स्टॉक में ऑलरेडी काफी बड़ी तेजी आ गई थी, जिसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। जब भी इस कंसोलिडेशन मोड के ब्रेकआउट होगा ये स्टॉक फिर से आपको शार्प तेजी दिखा सकता है। इस तरीके के स्टॉक बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। किस लिए? तेजी के लिए, यानी बहुत बड़ी तेजी बन जाती है इन स्टॉक्स में, लेकिन कब बनती है वो पकड़ना मुश्किल है। ये स्टॉक मार्केट है मेरे भाई, यहां पे ना 11 महीने तक पैसा नहीं बनता ना तो एक ही महीने में 12 महीने का पैसा बन जाता है। ये जॉब नहीं है कि आपको हर महीने आप काम करोगे तो हर महीने सैलरी मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह स्टॉक 5-5 साल तक नहीं चलते लेकिन एक ही साल में रॉकेट हो जाते हैं। जिस टाटा एलेक्सी को आप आज एक मल्टी बैगर शेयर देख रहे हो ना, वो 5 साल तक डटा मरा पड़ा रहा था। सन 2015 से सन 2020 के कोविड तक के उसके रिटर्न्स देखना 15 से 20% माइनस है, लेकिन आज वो स्टॉक 1000% के रिटर्न दे रहा है। ये सारी चीजें स्टॉक मार्केट में होती हैं और ये सब आपके लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जो नहीं है, जो मार्केट में बिगिनर्स हैं, नए आए हैं, उन्हें लगता है कि खराब है, लेकिन जो पुराने हैं उन्हें पता है ये कंसोलिडेशन मोड कहते हैं ऐसे, एंड इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन बहुत ही हैवी रिटर्न्स या फिर लॉस देता है। लेकिन लॉस की गुंजाइश हम बिल्कुल खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा निवेश है तो हम 200 के नीचे से स्टॉक को होल्ड नहीं करेंगे। 200 रुपए का स्ट्रिक्ट एसएल है क्लोजिंग बेसिस पे। जैसे ही 200 के ऊपर दोबारा आए, दोबारा खरीदना है, सिंपल सी बात है। तो बस हमें ट्रेडिंग पे करनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये स्टॉक ऊपर में आपको हो सकता है 300 से 350 दोबारा दिखा दे, वो लंबे समय की बात है, क्योंकि कंपनी के प्लान जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। आप देख रहे हैं कंटिन्यू एमओयू साइन होना किसी स्टेट के साथ, कंटिन्यू किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप होना। अभी एक ऑर्डर था, उस पर कहीं ना कहीं अपडेट आया 7.5 लाख मीटर्स लगाने का, स्मार्ट मीटर, जिसमें से ऑलमोस्ट कंपनी 75,000 मीटर्स लगा चुकी है। ये FY25 तक कंप्लीट करना है एंड कंपनी बोल रही है हम FY23 यानी इसी साल लगभग 1 लाख मीटर्स लगा देंगे। तो इस तरीके के कुछ कंपनी की तरफ से बयान आए हैं। कंपनी का 750 बिलियन रुपीस का केपेक्स का प्लान है। 750 बिलियन रुपीस अगर मैं इंडियन करेंसी के हिसाब से बोलूं तो 75,000 करोड़ होता है। जितना मार्केट कैप है ना उतना ही केपेक्स की तैयारी कर रही है कंपनी, जिसमें से 14,000 करोड़ का केपेक्स कंपनी ने रिसेंटली करा है, जिसमें से 10,000 रिन्यूएबल्स में करा है, 4,000 अलग करा है। तो ये सब चीजें आपको देखने के बाद कहीं ना कहीं समझना चाहिए यार स्टॉक तो अच्छा कर रहा है। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की नहीं, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बताया अगर किसी के पास है तो, लेकिन मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिंग की, मैं बात कर रहा हूं केवल सितंबर के मंथ की। इसी महीने में आपको ये स्टॉक कहीं ना कहीं बढ़िया रिटर्न्स बना के दे सकता है, ऐसा मुझे फील होता है। इस स्टॉक में मेरी तरफ से बाय रिकमेंडेशन है एंड मुझे लगता है ये स्टॉक आपको इजीली 245 टू 248 तक के लेवल्स दिखाएगा। लेकिन क्या यहीं खरीद ले? नहीं, 235 लेवल नहीं होगा खरीदने का लेवल 232 230 का है, वहीं खरीदना है। 225 का एक स्ट्रांगली एसएल लगाएं क्लोजिंग बेसिस पे। जिसके पास मेरे कहने से पहले से होल्ड है वो बिल्कुल होल्ड रखे। मुझे पता है आप परेशान हो रहे हो, आप
फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो इस स्टॉक से, बट मैं आपको कहीं ना कहीं कह रहा हूँ ये स्टॉक तैयारी कर रहा है ऊपर जाने की। एंड नहीं करता तो कोई नहीं, एसएल हो जाएगा तभी निकालेंगे, एसएल भी अभी तक हुआ नहीं है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली आप अपनी पोजीशन को मेंटेन रखें एंड टारगेट रखें 245 टू 248 का। तो ये होगी मेरी वीडियो टाटा पावर के शेयर को लेकर। होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।